नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आज के एक नई वीडियो में YouTube चैनल VS कोड 5 मोटिवेशनल पर। आज के वीडियो में जानेंगे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 50 अनमोल विचारों के बारे में और उनको व्याख्या सहित समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले विचार में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते हैं, सबको कहा न होए तो एक कहिए न कहिए सो विचारे। गुरु रविदास जी कहते हैं कि एक ईश्वर की पूजा करने वाले सभी लोगों को समान रूप से कबूलियत मिलनी चाहिए। दूसरे विचार में गुरु रविदास जी कहते हैं, साधु संग बैर नहीं कोई, बैरी कोई नाही। इस विचार से गुरु रविदास जी बता रहे हैं कि सच्चे साधु संग का महत्व है और दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। सबसे कहो गोविंद की दीना, आगे चलें अब मोही चढ़ाइयाँ। गुरु रविदास जी कहते हैं कि हर किसी को गोविंद की सेवा करने के लिए कहना चाहिए और अब उन्हें छोड़ देना चाहिए। सतगुरु की वाणी सत सत्कार, तिसका अर्थ कौन विचार। गुरु रविदास जी कहते हैं कि सतगुरु की वाणी को सत्य सत्य कहें और उसका अर्थ कौन विचार सकता है। जो साचा धरे मोहि मना, सो गुरु नानक कहावे गुरुआ। इस विचार में गुरु रविदास जी ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरु नानक के उपदेशों को अपनाता है वही असली गुरु है। अपने गुरु की उड़ान में सीधा रास्ता बनाना चाहिए। गुरु रविदास जी इस विचार से सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने गुरु के मार्ग पर चलना चाहिए और सीधा रास्ता बनाना चाहिए। सब कुछ राजा के हाथ में है, मनुष्य को चाहिए कि सिर्फ बंधनों को छोड़ना और उसकी भगवान से बातचीत करना चाहिए। गुरु रविदास जी इस विचार से सिखाते हैं कि मनुष्य की कठिनाइयों का हल उसी के हाथ में है जब वह अपने आप को बंधनों से मुक्त करता है। गुरु के चरणों में राजा जनक की भावना रखना चाहिए, जो अपनी सीता के साथ एक अद्भुत और सात्विक जीवन जीता था। इस विचार से गुरु रविदास जी बता रहे हैं कि व्यक्ति को गुरु की शिक्षाओं का पालन करके एक नीतिपूर्ण और सात्विक जीवन जीना चाहिए। मन की मानी चाहे सो राजा, देव संत रविदास अपने गुरु के श्री चरण में रहते थे। गुरु रविदास जी इस विचार से सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपनी इच्छा को मनाने के लिए मन की सुननी चाहिए, जैसा कि संत रविदास जी ने अपने गुरु के प्रति किया। अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त करना चाहिए। इस विचार से गुरु रविदास जी बता रहे हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त करना चाहिए ताकि उसके कर्मों का फल सकारात्मक हो। भगवान के साथ सच्चा और ईमानदार संबंध बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि भगवान के साथ आत्मीयता बनाए रखना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं के साथ हमें सच्चा और शांतिपूर्ण संबंध मिलता है। आपसी समझ और सहानुभूति बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह समाज को मजबूत बनाए रखता है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि लोगों के बीच आपसी समझ और सहानुभूति बनाए रखना चाहिए ताकि समाज में सौहार्द रहे और सभी लोग एक दूसरे के साथ समृद्धि की दिशा में काम करें। हमेशा यह सोचना चाहिए कि हम अच्छे कर्मों की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं। गुरु रविदास जी ये सिखाते हैं कि हमें हमेशा यह चिन्हित करना चाहिए कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। गुरु रविदास जी इस विचार से सिखाते हैं कि आत्मनिरीक्षण से हमें अपनी अंदर की कमजोरियों को पहचानने का अवसर मिलता है और उन्हें सुधारने का भी अवसर मिलता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सबको अपना समय और ऊर्जा उचित रूप से प्रबंधन करना चाहिए ताकि उनका सबसे अधिक फायदा हो सके। गुरु रविदास जी कहते हैं कि समय और ऊर्जा का सही ढंग से प्रबंधन करना हमारे लाभ के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान में विश्वास रखना अनिवार्य है, क्योंकि वही सच्चा और अच्छा है। गुरु रविदास जी हमें सिखाते हैं कि सच्चे भगवान में विश्वास करना हमारे जीवन को सकारात्मक बनाए रखता है। सभी मनुष्य एक समान हैं और सभी को समान अधिकार होते हैं।
गुरुजी समाज में समानता की महत्वपूर्णता को बताते हैं और इसे अपनाने की प्रेरणा देते हैं। कर्म योग से बचना चाहिए क्योंकि यह आत्मा के लिए मुक्ति की ओर पहुंचाता है। गुरु रविदास जी बताते हैं कि कर्म योग से ही सच्ची मुक्ति मिलती है, जो हमें आत्मा की शांति प्रदान करता है। अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव बनाए रखना चाहिए। गुरुजी सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में निस्वार्थ भाव रखना हमें आत्मा के करीब ले जाता है। सभी को प्रेम और दया के साथ देखना चाहिए क्योंकि सभी में दिव्यता है। गुरु रविदास जी का संदेश है कि हमें सभी में भगवान की प्रतिष्ठा करनी चाहिए और प्रेम और दया से उन्हें देखना चाहिए। संतुलन बनाए रखना चाहिए क्योंकि यह सफल जीवन का एक अहम हिस्सा है। गुरुजी हमें बताते हैं कि संतुलन रखना हमें आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अहंकार को दूर करना चाहिए क्योंकि यह आत्मा को बंधन में डाल सकता है। गुरु रविदास जी बताते हैं कि अहंकार हमें आत्मा के मार्ग से दूर ले जाता है, इसलिए इसे दूर करना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए क्योंकि समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें उन्हें परिहार करना सीखना चाहिए। गुरुजी हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखना हमें समस्याओं का सही से सामना करने में मदद करता है। सच्चे संतों के सत्संग में रहना चाहिए क्योंकि यह संगति हमें भगवान की ओर ले जाती है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि सत्संग में रहना हमें आत्मिक विकास में मदद करता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। अन्यों की मदद करना चाहिए क्योंकि यह आत्मा को शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्ति करता है। गुरुजी हमें सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करना हमें शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्ति करता है और हमारी आत्मा को पवित्र बनाए रखता है। भगवान का नाम सदैव याद रखना चाहिए क्योंकि इससे हमारी आत्मा पवित्र बनती है। गुरु रविदास जी हमें यह शिक्षा देते हैं कि भगवान का नाम सदैव याद करना हमारी आत्मा को पवित्र बनाए रखता है। अपने कार्यों में ईमानदारी बनाए रखना चाहिए क्योंकि ईमानदारी से ही सच्ची भक्ति होती है। गुरुजी हमें सिखाते हैं कि ईमानदारी के साथ कार्य करना हमें भगवान के प्रति सच्ची प्रेम भावना प्रदान करता है। आत्मा की शुद्धि के लिए अंतर्मुखी रहना चाहिए क्योंकि यह आत्मा को अपने आत्मा के साथ जोड़ता है। गुरु रविदास जी हमें सिखाते हैं कि अंतर्मुखी रहना हमारी आत्मा की शुद्धि में मदद करता है और हमें आत्मा के साथ एक करता है। अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए क्योंकि यह हमें आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव कराता है। गुरुजी कहते हैं कि अपनी आत्मा को पहचानना हमें आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव कराता है और हमें भगवान के साथ एक करता है। मानवता में सेवा का भाव रखना चाहिए क्योंकि इससे हम दिव्यता की ओर बढ़ते हैं। गुरु रविदास जी कहते हैं कि मानवता में सेवा का भाव बनाए रखना हमें दिव्यता की ओर बढ़ाता है और हम भगवान के सेवक बनते हैं। किसी की भलाई के लिए अपना सर्वस्व देना चाहिए क्योंकि यह प्रेम और दया की अद्वितीयता है। गुरुजी सिखाते हैं कि किसी की भलाई के लिए अपना सर्वस्व देना हमें प्रेम और दया की अद्वितीयता का अनुभव कराता है। अपने गुणों का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। गुरु रविदास जी हमें सिखाते हैं कि अपने गुणों का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और हमें स्वयं को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सच्चा प्रेम सबका हित करता है क्योंकि उसमें भगवान का अभिवादन होता है। यह विचार हमें सिखाता है कि प्रेम और सहानुभूति हम सभी के लिए है और इसमें भगवान का आभास होता है। आत्मा में एकता का आभास करो क्योंकि वही सब का मूल है। यह विचार हमें बताता है कि सभी जीवों में एकता है और आत्मा में हम सभी एक हैं। जब तक कोई दूसरों की बुराई करता है तब तक वह खुद भी सुखी नहीं हो सकता। ये सिखाता है कि दूसरों के प्रति करुणा रखना हमारे खुद को सुखी बनाता है। भगवान को सबका समर्थन दो क्योंकि हर एक जीवन में भगवान का वास होता है। यह विचार हमें बताता है कि सभी में दिव्यता है और हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। अहंकार को त्यागो क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा अभिवादन है। इस विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अहंकार को छोड़ना चाहिए क्योंकि यह सबसे बड़ा आत्म विघ्नहारी होता है। कर्मों को निर्मल रूप से करो भले ही वे छोटे क्यों न हों। यह विचार हमें यह बताता है कि हमें सभी कार्यों को निर्मल भाव से करना चाहिए, चाहे वे छोटे हों या बड़े। अपने आप को भूलो और दूसरों की सेवा करो क्योंकि सेवा में ही सच्ची मानवता है।
इस विचार से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची मानवता सेवा में ही है और अपने आप को भूलकर दूसरों की सेवा में लगना जरूरी है। अपनी आत्मा को पहचानो क्योंकि वही सबसे ऊंचा धरोहर है। इस विचार से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए क्योंकि वह सबसे ऊंचा धरोहर है। अपनी भूलों को माफ करो और दूसरों को भी माफ करो क्योंकि क्षमा में ही सत्य है। इसी विचार से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी और दूसरों की भूलों को माफ करना चाहिए क्योंकि इसमें ही सत्य है। मानवता में सच्चा ब्राह्मण तत्व है जो किसी के धर्म, जाति या वर्ण से ऊपर है। यह विचार में ये सिखाता है कि सच्चा ब्राह्मण तत्व मानवता में होता है जो सभी के धर्म, जाति या वर्ण से परे है। आत्मा में प्रेम बनाए रखो क्योंकि वही सच्चा धर्म है। इस विचार से हमें सीखने को मिलता है कि आत्मा में प्रेम बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। सच्ची साधुता वह है जो अपने कर्मों में निष्काम है और भगवान में अवस्थित है। यह विचार में सिखाता है सच्चा साधु वह है जो अपने कर्मों में निष्काम है और भगवान के साथ एक रूप में रहता है। अपनी आत्मा को शुद्ध करो क्योंकि शुद्ध आत्मा में ही भगवान बसते हैं। इस विचार से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए क्योंकि शुद्ध आत्मा में ही भगवान विराजमान होते हैं। दूसरों की बदली में अच्छा करो, यह सच्ची साधुता है। इस विचार से हमें सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की बदली में अच्छा करना चाहिए क्योंकि सच्ची साधुता है। किसी के साथ अनुरोध पूर्वक व्यवहार करो, यही सच्चा धर्म है। यह विचार में सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ अनुरोध पूर्वक व्यवहार करना चाहिए क्योंकि यही धर्म है। सच्चा संतोष अंतर्निहित है जो किसी भी वस्तु से नहीं मिलता। इस विचार से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा संतोष अंतर्निहित है और यह किसी भी वस्तु से नहीं मिलता। जीवन को सीधा रास्ता बनाए रखो क्योंकि सत्य हमेशा सीधा होता है। इस विचार से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में सत्य का सीधा रास्ता बनाए रखना चाहिए। भगवान की पूजा करो परंतु उसकी निर्मल भावना से, नहीं तो वह केवल रिचुअल ही बन जाएगी। इस विचार से हमें सीखने को मिलता है कि हमें भगवान की पूजा को निर्मल भावना के साथ करना चाहिए ताकि वह रिचुअल से ऊपर। तो ये थे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के कुछ अनमोल विचार। उनकी व्याख्या सहित समझने का प्रयास किया है। इन विचारों को अमल करके हम जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं और हमें दूसरों की भी मदद करने की भावना बनानी चाहिए ताकि अपना भी भला दूसरा का भी भला हो सके। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।